बगदाद के लोग तुम्हें पागल समझेंगे और तुम्हारी पिटाई कर देंगे। अबुल हसन ने कहा, खूब बातें करती हो तुम। पहले मुझे अपना बेटा बनाया, अब कह रही हो कि मैं पागल हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि मैं पागल नहीं हूं। मैं अपने पूरे होश हवास में हूं। मैं खलीफा हूं जिसे सब लोग अपने भूलोक का स्वामी कहते हैं और जिसके अधीन दुनिया के सभी राजा महाराजा हैं। मां बोली, हाय भगवान, मैं क्या करूं? तुम्हारे सिर पर कोई भूत प्रेत सवार हो गया है या खुद शैतान तुम्हें बहका रहा है। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। देखो, तुम अबुल हसन हो। तुम मेरी कोख से इसी घर में पैदा हुए हो। यहाँ की हर एक चीज को देखो और पहचानो। इसी घर पर तुम्हारा राज है, सारी दुनिया पर नहीं। खलीफा का पद तुम्हें न मिला है, न मिल सकता है। अबुल हसन कुछ देर माथे पर हाथ धरकर सोचता रहा, जैसे कि कोई भूली हुई बात याद कर रहा हो। फिर धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा, हो सकता है कि इस बुढ़िया की बात ठीक हो, यही मेरी माता हो और मैं खलीफा न होकर अबुल हसन हूं। फिर चौंक कर कहने लगा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। न जाने मेरे मन में यह तुच्छ विचार कैसे आ गया कि मैं खलीफा नहीं बल्कि अबुल हूं। बुढ़िया ने सोचा कि शायद इसने कोई दुस्वप्न देखा है जिससे अभी तक अच्छी तरह जाग नहीं सका है। उसने प्यार से पूछा, बेटे, क्या तुमने रात को कोई स्वप्न देखा है जो ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें खलीफा बनने की खपत क्यों है? अबुल हसन ने डांट कर कहा, बुढ़िया, जबान संभाल कर बोल। क्या तेरा दिमाग फिर गया है कि खलीफा को अपना बेटा बना रही है और बकवास करती ही जा रही है? इसके अलावा खलीफा की शान में गुस्ताखी भी करती जा रही है। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा, बेटा, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। क्या तुमने गली के मुअज्जिन और उसके साथियों का हाल नहीं सुना कि उन्हें कैसी कड़ी सजा दी गई? मुअज्जिन को 400 कोड़े लगे और उसके 4 साथियों को 100 और फिर उन सबों को पीछे की ओर मुंह करके ऊंट पर बिठाकर शहर में घुमाया गया और फिर शहर से निकाल दिया गया। कहीं ऐसा न हो कि खलीफा के पास तुम्हारी यह बातें कोई पहुंचा दे और तुम्हारा भी वही हाल हो। अबुल हसन ने कहा, तुम्हारी इस बात से और भी साबित हो गया कि मैं खलीफा हूं। मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, न हो सकता हूं। कल दिन में मैंने ही आज्ञा दी थी कि मुअज्जिन और उसके साथियों को वही दंड दिया जाए जिसका तुमने अभी उल्लेख किया है। कोतवाल ने मेरे आदेश ही पर उन 5 दुष्टों को दंड दिया था और मुझे आकर बताया था कि सजा दे दी गई। अबुल हसन की मां को बड़ी चिंता हुई कि इसे क्या हो गया कि मुअज्जिन की सजा की बात सुनकर यह और जोरों से कहने लगा कि मैं खलीफा हूं। उसने फिर कहा, बेटा, सोच समझ कर बात करो। तुम्हारी बातों को अगर कोई सुनेगा तो तुम्हें क्या कहेगा? अबुल हसन को अब बड़ा क्रोध चढ़ा। वह बोला, देख मक्कार बुढ़िया, मैंने तेरी बदतमीजी बहुत सह ली।